नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। क्या गलती कर रहे हो, क्या गलती नहीं कर रहे हो, एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ पर क्या मिस्टेक्स हो रही हैं, कहाँ पर मिस्टेक्स नहीं हो रही बेटे, है ना। कौन कौन सी चीज़ों का बात ध्यान रखना है ये देखेंगे हम लोग कि मध्य प्रदेश पटवारी के लिए कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को एक बार एक सही नहीं देख लीजिए। अच्छा, अगर हम यहाँ पर करेंगे कि इंग्लिश में मतलब निकाली मैंने कोई, ठीक है। तो अगर हम इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन के हो जाते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म हमारा यहाँ पर है, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म हमारा ये रहा, ठीक है। स्टार्टिंग में सबसे पहले इसको अब डाल दिया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट लिंक की चर्चा की जाती थी, यहाँ पर आपका चीज़ आ चुकी है। एक बार मैं इसको दिखा दे रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। हाँ, तो ये थोड़ा सा आप लोग अच्छे से इसको देखने का प्रयास करें बेटे, है ना। यहाँ पर जो तिथि दी गई है, आप सबसे पहले अगर कोई उम्मीदवार प्रोफाइल पासवर्ड प्राप्ति करने के लिए, फॉरवर्ड पासवर्ड करने के लिए और प्रोफाइल पंजीयन में मोबाइल नंबर अपडेट और पासवर्ड प्राप्ति ई KYC सत्यापन करने के लिए भी है। और अगर आपका एक बार चीज़ बन जाती तो आवेदन पत्र के लिए आप यहाँ पर क्लिक करते हैं मेरे बच्चे। जैसे क्लिक करते हैं तो उसके बाद हमारा ये चीज़ ओपन होती है और ओपन होने के बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो डिक्लेरेशन को आप लोग क्लिक करेंगे नीचे जा करके। और देखो, फिर से मैं एक बात बदलूंगा, बार बार कहता हूँ, MP ऑनलाइन वाला आपसे ज़्यादा होशियार नहीं है। ये समझने का प्रयास करिए कि MP ऑनलाइन वाला आपसे ज़्यादा होशियार नहीं है। कि आप ज़्यादा होशियार है तो आप अपना जीवन उसके हाथ में सौंप दें, ठीक है। तो अगर चर्चा करेंगे उसमें, सामान्य पंजीयन क्रमांक हमारा यहाँ पर, और उसके बाद जन्म तिथि डालने के बाद सीधे आपका खुलेगा फॉर्म। अब फॉर्म खुलने के बाद आप एक चीज़ देख जानने का प्रयास करें कि हमारे लिए कुछ चीज़ें अति आवश्यक है, जानना भी जरूरी है। मैं एक बार ग्रेजुएशन के साथ DCA किया है, दोनों रेगुलर है। डी में दिक्कत तो नहीं होगी, नहीं वैसे डिप्लोमा के साथ दिक्कत नहीं हो सकती है। तो आवश्यक दस्तावेज प्लीज़ फॉर्म भरने से पहले चेक कर लो अभी से, EWS अभी का है या नहीं है, नहीं हो तो मत लगाना। OBC के साथ इनकम सर्टिफिकेट है नहीं है, चेक कर लेना। वैसे नहीं भी होगा तो भी चल जाएगा। SC ST में कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अभी का आपके पास होना चाहिए। ये आपका सर्टिफिकेट, तमाम सर्टिफिकेट जो होने चाहिए वो होना। LSGD अभी है कि नहीं है आज फॉर्म भरते तक। ग्रेजुएशन कंप्लीट है या नहीं है अभी तक। TPCT का फाइनल रिजल्ट है या नहीं अभी तक। सुन लो अच्छे से, मतलब जितने भी इसमें डिप्लोमा डिग्री जो भी तमाम चीज़ें मांगी, सबका अंतिम चीज़ आपके पास है या नहीं है, प्लीज़ चेक कर लेना। नहीं तो थोड़ा एक दो दिन रुक जाओ, ऐसा नहीं कि तुम बिल्कुल भड़ाभड़, ठीक है। PG DCA तमाम चीज़ थोड़ा सा दिमाग पर रखने का प्रयास करें, ठीक है। और फॉर्म भरते समय इस बात का बहुत अच्छे से दिमाग पर रखें कि दूसरी चीज़, रोजगार पंजीयन जीवित है या नहीं अभी, पहला। दूसरा, MP ऑनलाइन वाले अक्सर क्या करते हैं, फॉर्म को किसी प्रकार से निपटाने के लिए भरने किसी और का रोजगार पंजीयन आपके में डाल देते हैं। बिल्कुल ऐसा मत करना। उसको बोलना ठहर जा भाई 10 रुपये तू एक्स्ट्रा ले ले, बोलना ठहर जा भाई 10 रुपये तू एक्स्ट्रा ले ले। पर ऐसी गलती मत करना, क्योंकि MP ऑनलाइन वाला आपसे ज़्यादा होशियार नहीं है और बाद में वो कह देगा तुमने जैसा कहा मैंने वैसा। तो ये दिमाग रखेंगे कि रोजगार पंजीयन में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रोजगार पंजीयन आपका हो। दूसरी चीज़, जो कि अभी जीवित हो, जिसके पास जिसकी भी एक्सपायरी डेट ना हुई हो, ये तमाम चीज़ें हम इसमें भरेंगे, तभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट। तमाम चीज़ें मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि ये अगर दस्तावेज नहीं होंगे तो बाद में तुम सिलेक्शन होने के बाद भी क्या होते रहोगे, घूमते रहोगे। तो आवश्यक दस्तावेज मैंने आपको बताया, अच्छे से देख लो। 10th का देख लो, 12th का देख लो, ठीक है। कॉलेज का अपना जो भी आपका स्नातक है उसका देख लो है कि नहीं है। उसके बाद PG अगर कहीं मांग रहा था PG का देख लो, DCA का देख लो, PG DCA का देख लो, सर्टिफिकेट, उसके मार्क्स, जो भी तमाम चीज़ें। LSGD, ठीक है। जो लोग LSGD का फॉर्म या जिनका चल रहा है वो लोग अभी फॉर्म मत भरना, पहले मतलब कोर्ट से ऑर्डर ले रहे हैं उसके बाद भरना, तभी उसके लिए आप योग्य होंगे, अन्यथा योग्य नहीं होंगे आपस में, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जिनके पास देखा जाए तो रोजगार पंजीयन एक्सपायर हो सकता है या किसी और का ना लगाएं, ये रखें अपने पास। इसके अलावा तमाम चीज़ क्या है, सर्टिफिकेट, खास करके EWS वाले, ये मेरी बात फिर सुनेंगे। पता चले पिछले साल था इस साल नहीं, फिर भी पेल देंगे हम। पता चला कि आगे आने वाले समय बन जाएगा भविष्य में, अभी नहीं है तो लगा देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास अभी है तभी आप इसको भर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और तब तक के लिए, जब तक इसका फॉर्म भरने का आखिरी डेट क्या है, 19 जनवरी अगर इसकी डेट है, तब तक के पहले आपके पास होना चाहिए। मतलब जिस दिन आपने फॉर्म भरा उस दिन सारे डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट होना चाहिए, सारी योग्यताएं आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपने कोई भी योग्यता, तमाम चीज़ें इनकम्प्लीट छोड़ दी तो आप समझने का प्रयास करेंगे कि आपका होना फिर बहुत मुश्किल है, सिलेक्शन के बाद भी आपको भगा दिया जाएगा, ठीक है। पटवारी में कितने डिस्ट्रिक्ट भर सकते हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट भरिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। पोस्ट प्रेफरेंसेस देने मेरे बच्चे, तुम सारे पदों को दो ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। 162 जैसे स्टार्ट होती है तो आप पूरे पदों को भरो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि पहले उनको भरना जहां पर पोस्टों की संख्या ज्यादा है और आपकी कैटेगरी में पोस्ट है, ठीक है। सर महर्षि यूनिवर्सिटी का DCA सबका चलेगा भाई, बस वो सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी है, अगर कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये तब अलग अलग पोस्ट के अलग पैसा नहीं लगेगा, एक ही पोस्ट के लिए एक ही बार पैसा लगेगा आपका। सर गलती से 2 रोजगार पंजीयन हो गए हैं, अब क्या करूं। देखो, तो जो लेटेस्ट वाला रोजगार पंजीयन है उस पर भरना भाई, ठीक है। ये गलतियां होंगी अभी आप लोग, ठीक है। NCC डालें या ना डालें, नहीं अगर मांग रहा तो डाल दो उसमें। सामाजिक
सुरक्षा विस्तार अधिकारी की पोस्ट पहले भर दें। बिल्कुल, देखो तुम्हारी मर्जी है। मैंने आपको पहले क्या बोला कि पटवारी एक बच्चा है, यहाँ पर पटवारी की मैंने चर्चा की, पटवारी ग्रेड पे की बात करते हैं 2100 ग्रेड पे। 2100 ग्रेड पे से भी अच्छी अच्छी पोस्ट है, 2500 की बात कर रहे हैं, या बात कर रहे हैं 2800 की बात कर रहे हैं, या बात कर रहे हैं 3200 की बात कर रहे हैं। तो तय है ना कि अब जब पोस्ट प्रेफरेंसेस देंगे आप लोग, तो पहले पोस्ट पे इनको डालिए, इनको डालिए, इनको डालिए, इनको डालिए, तब इस पे आइएगा, ठीक है। कुछ लोगों ने क्या किया, सबसे पहले धम से मारा, पहले पटवारी, नहीं, पहली पोस्ट पटवारी। तो तय है कि आप अच्छे नंबर आने के बावजूद भी सिर्फ आप पटवारी तक सीमित रह जाओगे, ठीक है, क्योंकि आपने प्रायोरिटी नहीं दी। जो कि अच्छे मार्क्स अगर आते हैं आपके, तो आपकी प्रायोरिटी कहाँ चल जाती, अच्छी पदों पे भी जाती, ठीक है। तो ये एक लक की बात भी है कि पटवारी के बच्चों ग्रुप 2 की भर्तियों में जाने का मौका मिलेगा इसमें, ठीक है। अच्छा, एक और चीज आपको पता कि फिलहाल के तौर पर आपका पेपर जो है ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंडर में हो रहा है, जबकि पटवारी की भर्ती किसकी है, ग्रुप 4 की भर्ती है। मौका है इसकी जगह इसको लेने का। भाई एक बताओ मुझे, लेबर सब इंस्पेक्टर की भर्ती इसमें एलएसआई की 1 नंबर की भर्ती है, तगड़ी वाली भर्ती है एलएसआई की, ठीक है। हम बात कर रहे हैं विकास अधिकारी की बात करते हैं, ठीक है, उसकी बात करते हैं, वो अच्छी भर्ती हमारा। तो ये तमाम भर्तियां हैं ना, अच्छी खासी भर्तियां, तो इनको आप लोग इन पे फोकस कर सकते हैं। के बाद फिर हम चीजें इसमें आते हैं, तो ये तमाम चीजें दिमाग पर रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बाद में फिर ये होता है यार मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा होता, वैसा कर लेता वैसा होता। और रहा सवाल 200 नंबर के जो पेपर है, मैं तुम्हें बता दूं सभी की हालत मैनेजमेंट में वही है, ठीक है। 15 दिन पढ़ने के बाद भी उनको कुछ पल्ले नहीं पड़ा है मैनेजमेंट में बच्चों को, ठीक है। इंग्लिश में लगभग एमपी की हालत वही है, ठीक है, तो ज़्यादा परेशान में नहीं होने का। तो ये 2 सब्जेक्ट आप लोग 50 नंबर के समझो कि ठीक है, बन गए ठीक। बाकी बचा मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स। इसको तो बिल्कुल ताबड़तोड़ मचाना है ना, क्योंकि अगर आप सोचो कि एमबीए का बच्चा भी आएगा, वही 25 से 25 नहीं ला सकता है, तो इसको ज़्यादा हार्डल्स मत लेना। और ये टारगेट बना के चलो कि अप्रॉक्स आपके मार्क्स जो है समथिंग 1, अगर 200 में आउट ऑफ 200 में अगर आपके 135 प्लस भी अगर पहुंच गए, 135 140 भी पहुंच गए अगर आपको, तो काफ़ी आपको सहूलियत मिलेगी एग्जाम्स को क्रैक करने में, क्योंकि अभी एग्जाम का रिजल्ट आया, आपने देखा होगा उसकी कट ऑफ, तो ज़्यादा वो बात नहीं है। अगर आप लोग दिमाग में दिल में टारगेट भी बना के चलोगे 150 आउट ऑफ 200, तो आपका चयन सुनिश्चित है। तो ये है आपका कि 200 नंबर में ये जो आपका पेपर होने जा रहा है पटवारी का, पहली बार होने जा रहा है, तो ये जो 200 में आप 150 प्लस लाने का प्रयास करेंगे, तो आपके लिए एक बड़ा सा बेनिफिट होने की संभावना है। एक लड़का बड़ी देर से पूछ रहा 140 में है समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी, पोस्ट कोड 140, समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी। ये सारे पावरफुल अधिकारियों की पोस्ट है। और अब बोला ना आपकी 32,800 इसकी तो बेसिक पे है, समझिए बात को, तो काफी अच्छी सैलरी इसकी। इस पे जो क्वालिफिकेशन है वो है क्या आपका ग्रेजुएट, एनी ग्रेजुएट, पहली बात दिमाग में रखना, एनी ग्रेजुएट, ठीक है, कोई भी ग्रेजुएट में फॉर्म डाल सकता है, स्नातक। दूसरा डीसीए या कि पीजीडीसीए, ये होना चाहिए, बस आपके पास ये डिग्री होगी, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ये पदों की संख्या 54 है, अच्छे पद हैं इसमें। और प्लीज फिर से एक बात बता दूं, आप सब लोग नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा लो उसका। फिर से कह रहा हूं, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करिए, उसका प्रिंट निकलवा लीजिए, प्रिंट निकलवा करके पोस्ट कोड की योग्यताएं पढ़िए, उसी के आधार पर फॉर्म भरिए। पहले प्रिंट में प्रेफरेंस रख लो, 1 2 3 चीज ऐसे करके, अभी भी करो, रख लो, काम देगा आपके, ठीक है। अब प्लीज फिर से बताया, पूरी वीडियो दोबारा बच्चों देख लेना, जो आवश्यक चीज बताया मैंने पूरी फॉलो करो, ठीक है बेटा। चलिए फिर, थैंक यू सो मच।